हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ के इतिहास के बारे में, गोइल वंश के बारे में हम चर्चा करने वाले। ठीक है। हमारा जो अगर पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा था, हमारे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपके उसके बाद में आपके जो गोइल वंश था उसके अंदर आप समर सिंह के बारे में हम यहाँ से चर्चा करने वाला आज। ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लिए समर सिंह। कौन हो जाएगा? समर सिंह। ये जो आपका जो समर सिंह था उसका जो शासनकाल था वो आपका था 1267 से 1302 के बीच में। कब था? 1267 से 1302 के बीच में। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो आपके समर सिंह था उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। समर सिंह के अंदर आप पहला पॉइंट लगाइए कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत जो कर वसूलने वाला था तो वो आपके था समर सिंह। कौन था? समर सिंह। यानी कि जो आपके अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी वो आपके जो गुजरात अभियान के समय वहाँ से जा रही थी, उस समय जो आपके कर वसूलने वाला था वो आपके था समर सिंह। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट, जो आपके जो समर सिंह था उसके जो शासनकाल था उसके अंदर जो जैन विद्वान था तो वो आपके जैन विद्वान था रतन प्रभ सूर्य। कौन था? रतन प्रभ सूर्य। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके जो समर सिंह था, समर सिंह के अगर हम पुत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें तो समर सिंह के आपके दो पुत्र थे। कौन कौन कितने पुत्र थे? वो थे आपके दो पुत्र थे। ठीक है। हम यहाँ पे समर सिंह के पुत्र के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहला आपका आ जाएगा कुंभकर्ण और दूसरा हो जाएगा आपके रतन सिंह। ठीक है। समर सिंह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। कौन कौन से? आपके कुंभकर्ण एवं दूसरा हो गया आपके रतन सिंह। ठीक है। जो आपके जो समर सिंह था उसका जो पहला पुत्र था कुंभकर्ण, उसने नेपाल में गोइल वंश की स्थापना की। कहाँ पे की? नेपाल में की। क्या की? गोइल वंश की स्थापना की। किसके द्वारा की गई थी? समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके समर सिंह का जो दूसरा पुत्र था रतन सिंह, रतन सिंह ने आपके चित्तौड़ का शासक बना। उसके बाद आपके जो रतन सिंह था ये आपके चित्तौड़ का शासक बना था। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आपके राहुल जो रतन सिंह था उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करें जो आपके जो ये चित्तौड़ का शासक बना, कब बना था? 1302 से 1303 के अंदर। ठीक है। ये जो आपके जो राहुल रतन सिंह था समर सिंह का पुत्र, ये रावल शाखा का जो अंतिम, अगर हमें पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे तो वो आपके थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। इसकी जो आपको जानकारी मिलती है वो आपको जानकारी मिलती है पद्मावत के अंदर। क्या मिलती है कि जो आपके चित्तौड़ का जो शासक बना था तो वो आपका बना था रतन सिंह। और ये आपके जो शासक बना था कब से कब तक बना था तो वो आपके बना था 1302 से 1303 के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो रावल शाह का जो अंतिम शासक था तो वो भी आपका कौन था? रतन सिंह। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो ये हमें सारी सारी जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है हमें? वो आपसे मिलती है पद्मावत से। कहाँ से मिलती है? पद्मावत से। जो आपकी जो ये पद्मावत थी ये आपके किसके द्वारा लिखे गए थे? तो वो आपके लिखे गए थे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए थे? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अगर हम यहाँ पे भाषा के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो भाषा हो जाएगी आपके अवधी भाषा। और ये जो आपके पद्मावत लिखे गए थे वो आपके लिखे गए थे 1540 के अंदर। कब लिखे गए थे? 1540 के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक हमें और भी जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है जानकारी मिलती है? वो मिलती है खजाइन उल फुतू से। कहाँ से मिलती है? खजाइन उल फुतू से। पहले तो आपको मिल गई पद्मावत से जिसका जो लेखक था वो आपके थे मलिक मोहम्मद जायसी। और अगर भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपकी भाषा हो जाएगी अवधी। कब लिखी गई थी? तो वो आपकी लिखी गई थी 1540 के अंदर। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी हो जाएगी आपके खजाइन उल फुतू। क्या हो जाएगी? खजाइन उल फुतू, जो कि आपके अमीर खुसरो की थी। किसकी थी? अमीर खुसरो की थी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके राहुल रतन सिंह थे उनकी जो पत्नी का नाम था वो आपकी था नागमती। कौन था? नागमती। ये जो आपकी नागमती थी, नागमती का ही नाम आपका था कौन कौन सा था? हम नागमती को आप
पद्मिनी के नाम से जान सकते थे। किसके नाम से जान सकते हैं? पद्मिनी के नाम से जान सकते थे। ये जो आपकी जो पद्मिनी थी ये कौन थी? तो अगर हम पद्मिनी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करें तो आपकी जो पद्मिनी थी वो आपकी थी सिंहल द्वीप की राजकुमारी। कौन थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी। ठीक है। अगर पद्मिनी के जो पिता है, पिता के अगर हम बात करें तो पिता हो जाएंगे आपके गंधर्व सेन। पद्मिनी के पिता कौन हो जाएंगे? गंधर्व सेन। अगर माता के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हो, आपकी माता हो जाएगी चंपावती। कौन हो जाएगी? चंपावती। और अगर हम यहाँ पे भाई की बात करें तो आपके भाई हो जाएंगे बादल। कौन हो जाएगा? बादल। ठीक है। हम यहाँ पे चाचा के बारे में अगर चर्चा करें तो आपके पद्मिनी के चाचा हो जाएंगे गोरा। कौन हो जाएगा? गोरा। और पद्मिनी का जो प्रिय तोता था तो वो आपके हो जाएगा हीरामन तोता। कौन हो जाएगा? हीरामन तोता। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आपके जो राहुल रतन सिंह था, राहुल रतन सिंह द्वारा राघव चेतन तांत्रिक को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। जो आपके जो ये चित्तौड़ का जब यहाँ पे राहुल जो जो आपके चित्तौड़ का जो शासक था राहुल रतन सिंह, चित्तौड़ पर शासन करने के दौरान आपके जो राघव चेतन था जो तांत्रिक था, कौन था? तांत्रिक था। इसको आपके उसके जो आपके चित्तौड़ का जो दरबार था वहाँ से वो राघव चेतन को बाहर फेंक दिया। बाहर निकालने के बाद जो आपके ये राघव चेतन था तांत्रिक वो कहाँ चला गया? तो वो आपके चला गया था अलाउद्दीन के पास चला गया था। अलाउद्दीन कहाँ था? दिल्ली चला गया था। कहाँ चला गया था? दिल्ली। उसके बाद आपके जो राहुल रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हुआ था। ये वहाँ पे आपको जो राघव चेतन को वहाँ से आपके दरबार से निकालने के बाद में कहाँ चला गया था? अलाउद्दीन के पास चला गया था। और राघव चेतन ने सारे के सारे वहाँ पे आप जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ के बारे में वहाँ पे अलाउद्दीन को जानकारी दी। उसके बाद आपके राहुल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है। क्या हुआ? संघर्ष हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने है, खिलजी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें तो खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण थी। राहुल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष होने के बीच में क्या क्या हमें देखने को मिलता है तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, इसके तहत अलाउद्दीन खिलजी ने राहुल रतन सिंह को हराया था। ठीक है। उसके बाद में आपके दूसरा हो जाएगा चित्तौड़ का सामरिक महत्व। चित्तौड़ का जो महत्व था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए आपके अलाउद्दीन खिलजी ने राहुल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पद्मिनी की सुंदरता। जो आपके राहुल रतन सिंह था उसकी जो पत्नी थी पद्मिनी, उसकी जो सुंदरता थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए आपके राहुल रतन सिंह ने पद्मिनी को पाने के लिए आपके चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है। ये आपको तीनों बातें समझ में क्या कहती? जो आपके रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके बीच आपके तीन ही पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले हो जाएगी आपके अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा हो जाएगा आपका चित्तौड़ का जो सामरिक जो महत्व था वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपके पद्मिनी का सुंदरता। पद्मिनी की जो सुंदरता थी वो महत्वपूर्ण थी, इसलिए आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपके राहुल रतन सिंह पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आपका अधिकार करने लगा। ठीक है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपके चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वो आपके किया गया था, कब किया गया था? अगर डेट के बारे में पूछे तो आपके हो जाएगी 28 जनवरी 1303 के अंदर। ठीक है। 28 जनवरी 1303 के अंदर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपके राहुल रतन सिंह पर चित्तौड़ को पाने के लिए वहाँ पे आपके आक्रमण किया गया था। ठीक है। डेरा कब डाल दिया गया था? तो आपके 28 जनवरी 1303 है ना, उससे आपके 8 महीने पहले वो आप जो चित्तौड़ का था उस पर नज़र लगाए बैठ गया था। 8 महीने के बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ से सफलता मिलती है और आपके 28 जनवरी 1303 को आपके चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। ठीक है। ये जो आपके 28 जनवरी 1303 से आपके लगाकर ये आक्रमण होता है, लेकिन जो पूर्ण जो अधिकार प्राप्त करता है आपके चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वो आपको हो जाएगा 26 अगस्त 1303 के अंदर आपके पूर्णतः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके चित्तौड़ में साके हुए थे तो हम साके के बारे में हम यहाँ पे
चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपके जो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था तो वो आपके हुआ था 1303 के अंदर। कब हुआ था? 1303 के अंदर। ठीक है, उस समय आपके वहाँ का जो शासक था वो आपके शासक था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह, जो वहाँ का शासक था। ठीक है, आपके जो राहुल रतन सिंह था उसने आपके केसरिया किया था। केसरिया किसके साथ में किया था? आपके जो 1600 रानियाँ थी, सॉरी 1600 महिलाओं के साथ आपके राहुल रतन सिंह द्वारा केसरिया किया गया था। ठीक है, उस समय आपके जो राहुल रतन सिंह था उसका जो सेनापति था वो आपके सेनापति था गोरा व बादल। कौन था? गोरा व बादल। आपके जो केसरिया करने वाला था वो था आपके था रतन सिंह, और जोर किसके द्वारा किए गए थे? आपके राहुल रतन सिंह जी की पत्नी पद्मिनी द्वारा वहां पे जोर किया गया था आपके 1600 महिलाओं के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपके राहुल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके उपरांत आपके जो आक्रमणकारी था कौन था? आपके अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आपके राहुल रतन सिंह पर चित्तौड़ को पाने के लिए आक्रमण किया गया था। ठीक है, आपके उसके बाद आपके जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ का नाम उसने आपके पुत्र के नाम पे आपके खिजराबाद रखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। आपके जो चित्तौड़ था, जब राहुल रतन सिंह था तब तक तो आपके चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ ही रखा। उसके बाद आपके जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी ने आपके राहुल रतन सिंह पर जब आक्रमण कर दिया था और आपके जो 26 अगस्त 1303 के अंदर पूर्णतः अधिकार कर लिया था, उसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिजर खान के नाम पर आपके चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छी तरह से। ये जो आपके जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था तो वो आपके शासनकाल हो जाएगा 1303 से लगाकर 1326। कब तक हो जाएगा? 1303 से लगाकर 1326। ठीक है, आपकी जो 1303 से लगाकर 1326 तक आपके चित्तौड़ पर अधिकार करने वाले कौन थे? वो आपके थे 3 जने थे। कौन? कितने जने थे? 3 जने। ये तो आपके हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एक के, दूसरा आपके हो जाएगा खिजर खान यानी कि आपके अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिजर खान, उसने भी आपके अधिकार के लिए अधिकार किया था। और तीसरा आपके हो जाएगा मालदेव सोनगरा। कौन हो जाएगा? मालदेव सोनगरा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप एक बार वीडियो को और देख लें। ठीक है, और साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहें। इसके जो आगे वाला पार्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपने हमारा जो चैनल है HLC एजुकेशन अड्डा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे प्यार है उसे बनाए रखें, और ऐसे ही आपको वीडियो आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे करवाता रहूँगा। आप समझते रहें एवं नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।